अवदान माधवराव सप्रे का रहा। देखिए, ये मैं मतलब जिन्होंने शुरुआत की है उनका उल्लेख कर रहा हूं, केवल यहां के लिए नहीं, पूरे हिंदी भाषा के परिप्रेक्ष्य में जो लोग समझते नहीं है इस बात को। पहला उपन्यास मैंने बताया श्यामा सुंदर, पहला हिंदी का, छत्तीसगढ़ का नहीं। ठीक वही स्थिति माधवराव सप्रे की। 1901 में बोलिए शताब्दी का आरंभ हो रहा है। बिल्कुल उस आदमी ने हिंदी की पहली कहानी लिखी, टोकरी भर मिट्टी। 1.5 पेज की कहानी है, केवल अद्भुत कहानी है वो, कि कैसे एक धनपति वो बुढ़िया की कुटिया को तोड़ देता है और जमीन ले लेता है आपस में। कई बार तो मुझको लगता है कि वो बुढ़िया भारत माता की प्रतीक है, कई बार मुझको एहसास होता है। अब कहानी का प्रवर्तन नहीं, मतलब कहानी का की शुरुआत भाषा में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो भी कहां? पेंड्रा रोड में। पेंड्रा रोड आज भी कैसा है आप जानते हैं? 113 साल पहले पेंड्रा रोड कैसे रहा होगा? वहां पर बैठ करके एक आदमी हिंदी की पहली कहानी लिख रहा है। फिर उन्होंने पत्रिका निकाली, ये कहानी उसी पत्रिका में, छत्तीसगढ़ मित्र, ये पत्रिका निकाली। अब उसका पुनर्प्रकाशन अब हुआ है, तुमको यहाँ मिल जाएगा। तो उस समय का जो छत्तीसगढ़ मित्र के को फिर से छापा गया है। कौन से ईयर में सर? कौन से ईयर में छत्तीसगढ़ में? 1901, लेकिन उसका पुनर्प्रकाशन अभी हो गया है। वो महाराष्ट्र मंडल में यहाँ के, वो मिल जाएगा आपको वो अंक। जो वो पत्रिका निकाली उन्होंने, तो गौर कीजिए, वो छपा यहाँ, पत्रिका छपी कयूमी प्रेस। उनको सदर बाजार का भूगोल मालूम है कि नहीं जानता मैं, शायद आज भी है। वहां वो पत्रिका छपी, शायद 1 आना या 2 आना उसकी कीमत थी। अब आप देखिए कि उस समय इलाहाबाद केंद्र था, सरस्वती उसी समय निकल रही, बनारस केंद्र था, और बनारस में प्रसाद लिख रहे थे, इलाहाबाद में बाद के जो कवि आए वो सब। अब आप देखिए, आ जाइए। तो उस समय छत्तीसगढ़ में पेंड्रा रोड जैसी जगह में रह करके पत्रिका निकाला है, छत्तीसगढ़ मित्र। उसके कुछ अंक निकले हैं, उस पत्रिका को आप पढ़िए। इस पत्रिका से जो लाभ संपादक को होगा, उसको ऐसे छात्रों को वो धन वितरित किया जाएगा जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं सकते। कौन सी हिंदी में ऐसी दूसरी या दूसरी भाषाओं में पत्रिका है जो ये घोषणा करे? स्त्रियों के लेख विशेष रूप से छापे जाएंगे। आप समय याद रखिए, दिमाग में
20वीं शताब्दी के आरंभ की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस पत्रिका में इस बातें लिखी हुई हैं। फिर आलोचना का सूत्रपात, हिंदी आलोचना आज जो आप देख रहे हैं, उसका आरंभिक रूप यदि आपको देखना है तो फिर माधवराव सप्रे के उन अंकों में देखिए आप। निर्भय होकर के मिश्र बंधुओं में से एक जो थे, डिप्टी कलेक्टर थे बनारस में। डिप्टी कलेक्टर उस समय अंग्रेज के जमाने का डिप्टी कलेक्टर बहुत बड़ी चीज थी, आज के गवर्नर जैसी चीज थी। उनकी किताब बिल्कुल तटस्थ होकर के उन्होंने उसकी गलतियां बताई उस किताब की, और देखने का प्रयत्न किया अपने उस सिनेमा में, जो उसमें किताब में, कि वास्तव में ये पुस्तक महत्वपूर्ण हो सकती थी, लेकिन देखा कि ये सीमाएं थी। उन सीमाओं को रेखांकित करना एक मुश्किल काम था, जो उस समय माधवराव सप्रे ने किया। फिर मैंने आपको जिक्र किया था, वो मराठी के विद्वान थे, अंग्रेजी साहित्य को ढंग से पढ़ा था, और हिंदी में वो लिख रहे थे। लोकमान्य तिलक उस समय के जो राजनीतिक थे ना, मंत्र, वो बुद्धिजीवी थे, आज के राजनीतिज्ञों जैसे नहीं थे। कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में किसी मंत्री को बोलना है तो हरिश्चंद्र के बारे में बोल देगा, राजा हरिश्चंद्र के बारे में बोल देगा। बुद्धिहीन नहीं थे, बुद्धिजीवी थे। पूरी श्रृंखला, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग, महात्मा गांधी, ये सब बड़े अपने समय के बड़े बुद्धिजीवी थे। जो परंपरा इंदिरा गांधी के से आगे आते आते टूट गई। अब आज की किसी राजनीतिक पार्टी में बुद्धिजीवी नहीं है, और ना होगा, ना होगा। मेरे एक मित्र, मुझसे बड़े थे वो, लेकिन मेरे एक मित्र थे, यूपी के गवर्नर, सर